सिद्धसाहुरं नमो नमो सिद्धसाहुरं नमो सिद्धसाहुरं उसहाई पश्चिमे वंदे सिद्धि से सानमसामि नमिदुण वन्दमानं परमपादं जिणन्ति सोऽध्येन वोच्छामिदयनसारं सायारनयारधं अंततीत सिद्ध परमेष्टि भगवान की वर्तमान शासनाय वर्धमान स्वामी की 1008 भगवान श्री पद्म प्रभु स्वामी की परम पूजनीय आचार्य भगवान श्री कुंद कुंद स्वामी की परम पूजनीय आचार्य भगवान शेख स्वामी विशुद्ध सागर जी महाराज सिद्धांत शास्त्र की बंधुओं, हम सभी श्री पद्म प्रभु स्वामी के श्री चरणों में शिव श्री की प्राप्ति के लिए श्री जिन देशना का श्रवण कर रहे हैं। जीवन का कोई सार है तो वह रैन सार है। इसकी प्राप्ति जिसने की है, निर्वाण की प्राप्ति उसने की है। एक जीव यदि चाहे तो पुरुषार्थ करके अपना ह्रास कर सकता है। एक जीव यदि चाहे तो पुरुषार्थ करके अपना विकास कर सकता है। एक छोटा सूत्र याद कर लो, फिर मैं आगे चलता हूँ। उदय तो आएगा यदि तू उसमें जाएगा तो जीवन भर पछताएगा। अब बोल अच्छे से। उदय तो आएगा यदि तू उसमें जाएगा तो जीवन भर पछताएगा। आज कुछ मन नहीं कर रहा। यहाँ से ट्रेन है क्या इंदौर की? कितने बजे है बीचन जी? यहाँ से ट्रेन है क्या इंदौर की? है क्या यहाँ से? मुझे घर जाना है। कैसे जा पाएंगे? मतलब अमानगंज से मिल जाएगी बस वगैरह? सतना से ट्रेन मिलेगी? हाँ, मन नहीं कर रहा मेरा। ऐसा लग रहा है क्या चलो घर चले। घर की मम्मी की याद आती है। चले जाऊं? महाराज पुरुषार्थ करो। विचार करो। आत्मिक पुरुषार्थ। पुराणों में यदि अपन पुराण के पात्रों को देखें, श्री राम हुए जिनका पहले जो पुरुषार्थ था किस और था? सीता के मोह में थे। और वे ही राम जी जब आत्मिक पुरुषार्थ किया, वीतरागी भगवान राम कहलाने लग गए। आदिनाथ स्वामी को देखो, पूर्व भव में उन्होंने मूसिका लगाने का उपदेश दिया था। वे ही आदिनाथ स्वामी जब बाद में आत्मिक पुरुषार्थ किया, निर्वाण चले गए।
सुकुमार स्वामी को देखो, जिन्होंने पूर्व भव में अपनी भाभी को मारा था, लात मारी थी, और वे ही सुकुमार स्वामी निर्वाण चले गए आत्मिक पुरुषार्थ के साथ। बाहुबली स्वामी को देखो, जिनका पुरुषार्थ मिथ्या की ओर अर्थात मिथ्या दर्शन अर्थात मिथ्या दृष्टि, झूठी दृष्टि जिसको कहते हैं, उनका पुरुषार्थ उस ओर जा रहा था। बाद में आत्मिक पुरुषार्थ किया, निर्वाण चले गए। श्रीपाल को देखो, जिसने पूर्व में मुनियों के लिए कोड़ी कहा था, वही श्रीपाल कोड़ रहा और बाद में आत्मिक पुरुषार्थ किया। ऐसे अनेकानेक पुराणों में उदाहरण है। अंजन चोर को देखो ना आप, अगाढ़ श्रद्धा, कल चोरी कर रहा था, आज मुनि बना, निरंजन कहला रहे हैं। विचार तो करो। आज एक व्यक्ति सोचता है कि अरे हम नहीं कर पाते, हम नहीं कर पाएंगे। ऐसे ऐसे जीव उदय आने के बाद भी उसमें गए नहीं, निर्वाण हो गया। आज मन कर रहा है कि बाजार की थोड़ी जलेबी खाने का मन हो रहा है। निकेश भाई, बनी है क्या आज जलेबी? आज ऐसा मन कर रहा है, अंदर से पुरानी यादें आ रही हैं, जब हम विद्यालय में पढ़ा करते थे, दोस्तों के साथ जलेबी खाया करते थे। आज मेरा मन कर रहा है। महाराज का मन हो सकता कि नहीं? हो सकता है। यदि नहीं होता तो बताओ, जो संलेखना के अतिचार लिखाए हैं वो सब क्यों? संलेखना के समय में भी एक मुनिराज ये कहते पाए जाते हैं, भगवती आराधना जी आदि आप आचरण के ग्रंथों का अध्ययन करो, कि मुझे लड्डू खाना है, रात को 12 बजे मुझे खाना खिला दो, मुझे भूख लग रही है। ये पूर्व के संस्कार है। 50 साल मुनि होने के बाद भी ये भाव आ सकते हैं। पर क्या कहा मैंने अभी, उदय तो आएगा। जैसे मेरा मन कर रहा है, जैसे मैंने अभी दृष्टांत दिया कि मुझे अच्छी बारिश हो रही है, मन कर रहा है कि मैं जलेबी खा लूँ, तो क्या मैं जलेबी खाने चला जाऊँ? उसमें मुझे क्या करना होगा? रसना इंद्रिय निरोध। और एक श्रावक का मन कर रहा है समोसा खाने का, तो निक्कू भाई नमन, तो वो क्या समोसा खाने चला जाए? हो महाराज, श्रावक के लिए सब हो, और आप कर दो, आपको छोड़ेंगे नहीं। अहो आश्चर्य। मतलब श्रावक राज यदि जैन धर्म को डुबाए तो श्रावक राज के लिए कोई सीमा नहीं है, कोई अपराध नहीं है, कुछ भी नहीं है। और कोई मुनिराज श्रमण राज कहीं कुछ करें तो श्रावक राज बिल्कुल हाथ ऊपर खड़े करके खड़े हो जाते हैं। कितनी गलत धारणा चल रही। अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता। विचार करो, एक पुरुषार्थ जीव को कहां ले जा सकता है? 2 घड़ी, 1 घड़ी बराबर कितना? 24 मिनट। 2 घड़ी बराबर कितना? 48 मिनट। 2 घड़ी में किसी भी व्यक्ति की ताकत नहीं कि 2 घड़ी में वो 3 मंजिला मकान खड़ा कर दे। परंतु इस 2 घड़ी में एक जीव के पास इतनी ताकत है कि वो आत्मिक पुरुषार्थ करके और लोकाग्र तक पहुंच जाए। कितनी बड़ी बात है, सोचो तो। पुरुषार्थ में कितनी शक्ति है। आज बहुत से लोग ऐसे निठल्ले हो गए, कुछ अनुयायी, जैन अनुयायी, जो कि अनेक सभाओं में प्रवचन देते हैं, कुछ सुनते भी हैं, कुछ कपड़े वाले भी आजकल समाजों में निकलने लगे हैं। बस जैसा भाग्य में लिखा होगा वैसा हो जाएगा। जैसे अन्य अनुयायी के लोग नहीं बोलते
भैया जैसा ईश्वर ने देखा है वैसा हो रहा है। अब माना किसी को लड़की पैदा हो गई तो वो क्या कहता है, ईश्वर की यही मर्जी थी। जैसे ईश्वर उसके घर बताने आए थे कि मेरी मर्जी है कि तू लड़की पैदा करना, ऐसी अन्य अनुयायी ईश्वरवादी में लग गए और जैन अनुयायी कर्मवादी में लग गए। अब मान लो किसी व्यक्ति ने शादी कर ली, उससे अपने पूछा कि भाई क्या बात है, महाराज जी क्या करें, भगवान की यही मर्जी थी, मुझे ऐसे ही जीना था। तूने अपनी करतूती को भगवान की मर्जी पे थोप दिया। अहो आश्चर्य, तूने ये नहीं कहा कि महाराज जी मेरी ऐसी करतूती थी, तू भगवान से कहता है कि भगवान की ऐसी मर्जी थी। जैसे भगवान तेरे रिश्तेदार हैं, उनका शाम को फोन आया था तेरे पास, गलत बात। एक जीव जो स्वयं संसार मार्ग से पृथक होकर मोक्ष मार्ग पे चल दिया, निर्वाण को प्राप्त कर दिया, वो अपने भक्तों को संसार में क्यों लगाएगा? विचार तो करो। वैराग वो तो पढ़ा होगा, 12 भावना तो पढ़ी होगी सब लोगों ने। उसमें एक पंक्ति आती है, दुर्लभ है निगोद से थावर, अरु त्रस गति पानी। आगे बोलो, सुरपति तरसे। अब विचार करो, एक सौधर्म इंद्र, कितनी शक्ति। और जब भगवान का वैराग्य होता है, जब अपन देखते हैं दीक्षा कल्याणकों में आदि में, जब भगवान का वैराग्य होता है और वही सौधर्म इंद्र जब मन करता है पालकी उठाने का, उसे रोक दिया जाता है। इसलिए कभी भी देव पर्याय का भी निदान मत करना। श्रेष्ठ पर्याय को ये, उसका नाम है संगी पंचेंद्री पर्याप्तक भव्य जीव। आज सोचो ना, हमारा बिल्ली भाई ऊपर पहाड़ी पे खड़ा है, एवरेस्ट की चोटी पे, और नीचे देख रहा है मैं कब कूद जाऊं। कितनी मेहनत की है सोचो तो। एक इंद्रिय पर्याय को छोड़ा, पेड़ पौधे पत्थर हवा पानी सब बन चुके, 2 इंद्रिय पर्याय में पहुंचा, उसको छोड़ा। चींटी आदि 3 इंद्रिय पर्याय को छोड़ा, मच्छर मक्खी पता नहीं क्या क्या बन गया, 4 इंद्रिय पर्याय को छोड़ा। असंगी पंच इंद्रिय, मन भी नहीं था इसके पास, और अब सब प्राप्त हो गया है। 5 उंगलियां हैं, कान में दोनों में छेद हैं, दोनों मतलब कान खुले हुए हैं, दोनों आंखों से दिख रहा है, नाक से सूंघने में आ रहा है, पैरों से चलने में आ रहा है। और इतना सब प्राप्त होने के बाद भी यदि अब इस जीव ने अपना कल्याण नहीं किया, तो कौन सी पर्याय में कल्याण करोगे? विचार करो। हमारा एक जीव कहता है कि महाराज जी अभी तो पूरा जीवन बचा हुआ है, पहले कर्म कर लूं, उसके बाद धर्म करने के लिए तो अभी बुढ़ापा बचा है। मतलब तूने क्या किया मालूम है? अच्छी रोटी बनी तेरे घर में और तूने वो रोटी स्वयं खा ली, और जो बाद में धोन वोन बचा उठा के तूने गैया को डाल दी। बताओ जैन समाज के लोग कितने गरीब हैं, मुझे तो बहुत दया आती है इनके ऊपर। वो तो मेरे पास पैसे नहीं तो मैं इनको बांट देता जैन समाज के लोगों को। कितनी गरीबी छा गई, बेचारे गैया को झूठन खिलाते हैं। बताओ विचार तो करो। तुमने सब पका पका खा लिया, लौकी बना बना के तुमने खा ली, और लौकी के छिलके झूठन उठा के तुमने गैया को डाल दिया। अरे अच्छी थाली लगा के तो वो जीव है कि नहीं? अच्छी जैसे स्वयं खाते हो लौकी दाल अच्छी पकी रोटी, गैया को वो खिलाओ, धोन खिलाते हो। बताओ, अब वो भी कहाँ पे? अपने घर के सामने। अब इसने घर के सामने धोन खिलाया, सुनना मेरी बात, घर के सामने इसने धोन खिला दिया। अब बेचारी वही गैया इसके घर के सामने गंदगी कर गई, अब डंडा मारता उसको, तूने धोन क्यों खिलाया था? फिर तो डंडा मार रहा उसको। विचार तो करो। वो भी सोचेगी बताओ कैसा जीव है, पहले खिलाता है और फिर मारता है। गैयों में विवेक नहीं होता।
विचारशील प्राणी नहीं है। इसलिए ये लोग क्या करते हैं, कहीं भी जहाँ मन हुआ वहाँ कुछ भी कर बैठते हैं। पर मनुष्य विचारशील प्राणी है। नहीं तो एक काम करना ना, कल से पुत्तूलाल अंदर क्यों जाते हो घर में, बाहर नाली है ना, उतनी लोटा लेके बैठ जाया करो सुबह। अब अंदर जाते हो तो आजकल तो श्रावकों के घर ऐसे हो गए कि जहाँ जाओ जाने की जगह खाने की गंध आती है। वहाँ बैठा भाई साहब, वहाँ पूड़ी की सुगंध ले रहा, डालडा की पूड़ी बन रही है। और जहाँ डालडा की पूड़ी खाने का समय आया तो जहाँ जाके आया तो उसकी गंध आ रही है। मतलब जाने की जगह खाने की गंध और खाने की जगह जाने की गंध। एक टिकट में दो दो मजा। सोचो, अरे अपने घर ऐसे बनाओ कम से कम। अब जिन्होंने घर पुराने बन गए उनको तो तोड़ने के लिए मैं कह नहीं सकता हूँ, पर जिनको उसका जीर्णोद्धार करना हो या जिनको नया घर बनाना हो, ऐसे घर बनाओ कि शौचालय का स्थान, चलो साधु का आहार का छोड़ो, स्वयं भी जहाँ भोजन कर रहे हो वहाँ से भी शौचालय का स्थान काफ़ी दूर होना चाहिए। पर क्या करें, आदमी को आज के समय में सब्र नहीं है ना। मानो लघु शंका आ भी रही है तो उसको इतनी सब्र भी नहीं है कि मैं कम से कम थोड़ा दूर बना लूँ। उसको तो बस लगता है बिस्तर से मैं कूदूँ और सीधा बाथरूम में गिरूँ। इतना आलस आ गया आज के समय में। हाँ, अटैच, पुरुषार्थ नहीं करना चाहता। विचार करो, पुरुषार्थ में प्रबल शक्ति है। प्रबल समझ में आ रहा है कि नहीं? नहीं समझ में आ रहा। मेरा पुरुषार्थ महाराज जी कहीं और है। पुरुषार्थ में प्रबल शक्ति है। आज देखो, चलो हम तो दिगंबर मुनि बने कितने साल में, 27 साल में आचार्य महाराज के आशीर्वाद से दीक्षा हुई। 15 13 साल में भी वर्तमान में मुनिराज बने हैं श्रावक। चलो कोई बात नहीं, यदि ऐसा लगता है कि महाराज जी अब हम तो गृहस्थ बन गए, देखो इनका पुरुषार्थ कहाँ जा रहा है। अहो आश्चर्य, एक जीव शादी कर ली, शादी करने के बाद कभी कोई मुनिराज को देखा जो शादीशुदा होंगे? देखा है कभी? महवा में आए जो शादी करके मुनि बने? कितने मुनिराज हैं आज के समय में, 60 70 साल में भी विरक्ति के भाव आए। ऐसे ऐसे मुनिराज भी, अभी गणाचार्य जी आए थे, हमने देखा उनके समक्ष इतने सारे वृद्ध लोग थे। ऐसे ऐसे मुनिराज, चलते नहीं बन रहा फिर भी चल रहे। अहो आश्चर्य। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि, इसलिए मैं सुनील कुमार से बोल रहा हूँ, टिकट विकट करा दो, थोड़ा मैं घुमाऊँ जरा, फिर आ जाऊँगा, चिंता नहीं कर, चौमासे के पहले आ जाऊँगा, घूम के आ जाता थोड़ा बाहर। महाराज पुरुषार्थ करो, पुरुषार्थ प्रबल रखो। एक नहीं तो छोटा सा दृष्टांत दे देता, मुझे याद आ रहा है, उस दृष्टांत को समझते हैं। जो लोग कर्म 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 पे रहते हैं वो इस दृष्टांत को बहुत गंभीरता से सुने। एक बार क्या हुआ, कर्म और पुरुषार्थ में आपस में वाद विवाद हो गया। कर्म कहता है मैं बड़ा हूं, पुरुषार्थ कहता है मैं बड़ा हूं। बताओ सुनील कुमार, इन दोनों में कौन बड़ा? कर्म बड़ा कि पुरुषार्थ? अब दोनों में आपस में विवाद हो गया तो बोले अब क्या करें, तो निर्णय इंद्र के पास जाता है। इंद्र विचार करता है कि मैं आज जो इंद्र बना हूं अपने कर्म से बना हूं, पर फिर मन में भाव आती है कि मैंने पूर्व में पुरुषार्थ तो किया था। अब वो समझ नहीं पाया कि बड़ा कौन। अब जब नहीं समझ में आया तो उसने बोला भैया तुम लोग का निर्णय मुझसे नहीं होगा, तुम लोग यहां से जाओ। रास्ते में जब दोनों जाते रहते हैं तो एक वृद्ध को वृक्ष के पास स्थिर पाया गया। एक वृद्ध को देखा उन्होंने, वो बूढ़ा बैठा था। तो कर्म कहता है पुरुषार्थ से कि देखो पुरुषार्थ, मैंने इसको ऐसा बना दिया। पुरुषार्थ कहता है अभी तुम चिंता नहीं करो, अभी मेरा खेल बाकी है। उससे कहता है बूढ़े से पुरुषार्थ कि बाबा एक काम करो, यहाँ जंगल जाना और चंदन की लकड़ी निकाल कर
आप राजा साहब को दे आओ तो राजा साहब आपको कुछ मोहरे वगैरह देंगे। वो पुरुषार्थ करता है और पुरुषार्थ करके चंदन की लकड़ी ले जाकर वो राजा को देता है। राजा उसे कुछ मोहरों की थैली दे देता है। मोहरों की थैली नहीं, हीरे का हार देता है। मोहरों की थैली बाद में देगा। हीरे का आहार देता है। वो हीरे का आहार ले जाके अपने खूंटे पे वो टांग देता है। कुछ ही समय में एक चील आती है और उठा के उसको ले जाती है। तो वो कहता है, कर्म बोलता है, कहो पुरुषार्थ, तुम बड़े कि मैं बड़ा? पुरुषार्थ ने हार नहीं मानी। फिर से बोलता है, बाबा एक काम करो, तुम राजा के पास जाना और कहना कि मेरा हार चोरी हो गया, आप मुझे कुछ और दीजिए। तो वो क्या करता है, उसको एक मोहरों की थैली दे देता है। अब वो घर आकर वो बाबा क्या करता है, मोहरों की थैली को राख में लगता है। पड़ोसन आती है, चूल्हे की राख बर्तन साफ करने के लिए ले जाती है और साथ में मोहरों की थैली भी गई। अब फिर बोलता है कर्म, कहो पुरुषार्थ, कौन बड़ा, मैं कि तू? पुरुषार्थ ने फिर भी हार नहीं मानी। वो फिर कहता उस बाबा को कि बाबा तुम एक बार और राजा के पास जाओ। राजा के पास जाता है, राजा उसे एक अंगूठी देता है। बोले ये ले जाओ, अपना जीवन यापन करना। और जैसे ही वो रास्ते में थक गया और नदी के पास जैसी लेटा, वो अंगूठी नदी में बह गई है। फिर कर्म कहता है, कहो पुरुषार्थ। अब पुरुषार्थ कहता है कि हे कर्म, अभी बचा है धर्म, अभी मुझे धर्म पुरुषार्थ करना है। अब वो बाबा से कहता है, देखो बाबा, अब तुम एक काम करो, साधु को दान दो, भगवान की पूजा करो, भगवान का अभिषेक करो और संयम से अपना जीवन जीना प्रारंभ करो, अभक्ष्य सेवन मत करना। उसने अपना जीवन यापन करना प्रारंभ कर दिया। कुछ समय बाद वो बूढ़ा अपनी स्त्री से कहता है कि चलो खाना बनाना है, मैं एक काम करता हूँ, जंगल से लकड़ी ले आता हूँ और तुम थोड़ा सा पानी तालाब से ले आओ तो अपन भोजन बना लेंगे, कर लेंगे। जैसे ही वो जंगल गया लकड़ी लेने के लिए, तो वो जो हार था वो ऊपर लटका हुआ था, उसे हार मिल गया। इसकी पत्नी जो नदी पे गई थी पानी लेने के लिए, उसको वहाँ पे वो अंगूठी पड़ी मिल गई। दोनों घर में आए, जब आपस में बात कर रहे थे इस विषय में, तो पड़ोसन ने बात सुन ली और पड़ोसन ने भी सोचा, वो मोहरों की थैली उठा के वापस उसके घर में फेंक दी। अब पुरुषार्थ कहता है कि कहो कर्म, अब कौन बड़ा? तो कर्म कहता है, सच, पुरुषार्थ के सामने मुझे भी हारना पड़ा। तो श्रावक को, हाथ की रेखाओं से अपना जीवन मत जियो, पुरुषार्थ से अपनी हाथ की रेखाओं को बदलो। आज एक जीव, जैन समाज का व्यक्ति आज बोलता है, महाराज जी बिना आलू की सब्जी से हमारा भोजन नहीं होता। महाराज जी बिना आलू टमाटर नहीं खाएं, आलू मटर नहीं खाएं तो हमको आनंद नहीं आता। महाराज जी प्याज की चटनी के बिना तो ऐसा लगता है कि मर गए। महाराज जी चाय नहीं पिए तो दिन भर सिर दुखता है। महाराज जी दिन में नहीं सोए तो दिन भर सिर दुखता है। अभी पुरुषार्थ में हीनता है। आज क्या जो दिगंबर मुनि बने हैं, क्या उनने आलू नहीं खाए, त्याग दिया? चलो मुनिराजों की बात छोड़ो, आज इतने सारे गृहस्थ, ऐसे ऐसे गृहस्थ हैं जिन्होंने अपने जीवन में कभी भी अभक्ष सेवन तक नहीं किया होगा, या जिनके घरों में अभी भी अभक्ष आदि नहीं आते हैं। तो ये विचार करने योग्य कि एक पुरुषार्थ जीव को कहाँ ले जाता है। यदि पुरुषार्थ करने के बाद भी, अब देखो ना, हमारे जैसे कोमलचंद जी हैं, कोमलचंद जी नाम है ना, अब तक तो इनको छुल्लक बन जाना चाहिए अभी तो। हाँ, घर में क्या कर रहे हैं? घर में कुछ नहीं रखा। आज कुछ श्रावक ऐसे कहते पाए जाते हैं, मैं सुनता रहता हूँ ना श्रावकों की, बहुत सी सुनता हूँ, बहुत सी श्रावक ऐसे जो नकारात्मक सोच को लिए हुए संसार में भ्रमण कर रहे हैं, बिजुका का काम करते हैं, ना तो स्वयं करते हैं और कोई दूसरा करे तो करने भी नहीं देते। अरे मत जाना,
मत बनना, बहुत तकलीफ है, रोटी नहीं मिलेगी खाने को, ध्यान रखना। मैं उस अज्ञानी से कहना चाहता हूं, साधु रोटी खाने के लिए नहीं बना जाता। साधु कभी रोटी के चक्कर नहीं लगाता। कभी देखा कोई महाराज कटोरा लेके घर घर गए हो, दे दो बाबा, कभी देखा है? साधु की वीरचर्या होती है। साधु कोई फकीर नहीं होते, भिक्षु होते हैं। एक फकीर होता है जो ले लेके कटोरा लेके निकलता है यहाँ से वहाँ तक। साधु ये कभी विचार नहीं करता। साधु ये कभी नहीं सोचता कि आज आहार नहीं मिला तो मैं कैसे जीऊंगा। आहार के लिए साधु नहीं बने हैं, साधु बने हैं साधना के लिए। और मैं तो बोलता हूँ, आहार ले लेकर 1000 साल तक अभक्ष सेवन करने से अच्छा उस व्यक्ति को आज ही मर जाना चाहिए। अबीर चंद जी, यदि 1000 साल अभक्ष सेवन करोगे तो मैं तो आज ही ऊपर चलो, कल्याण हो जाएगा। और तो शास्त्र में क्या लिखा है? अव्रत दशा के साथ 1000 साल तक जीने से अच्छा व्रत के साथ खत्म हो। अब देखो ना, कल ही हमारे एक उत्कृष्ट श्रावक, अच्छे जो धर्मात्मा थे, काफ़ी, मुझे भी काफ़ी इच्छा थी कि उनका समाधि मरण होना चाहिए, मेरा बहुत मन था, संबोधन भी मैंने दिया। पर जैसे कल रात को मुझे समाचार मिले, काफ़ी दुख हुआ इस बात का। अच्छा, पहले तो मुझे एकदम से क्या हुआ कि झटका लगा। बता दूं, खुल के बता दूं? चलो बता देता हूँ क्या जाता है। एक भैया आया, उसने कल रात को बोला कि महाराज जी स्वप्निल के पापा खत्म हो गए। तो मैंने कहा पुत्तूलाल, मौन था, बोले तो पाई नहीं। तो अब जैसे ज्ञानचंद जी की वाइफ खत्म हो गई थी अभी कुछ दिन पहले, तो मैंने कहा अभी तो भैयावत्ती करने आए थे। तो मुझे क्या लगा, 1 मिनट के लिए पुत्तूलाल खत्म हो गए। फिर बाद में उसने बोला महाराज जी गुनौर वाले। तो पहले क्या बोलना था उसको? गुनौर वाले। पर उसने क्या बोल दिया? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं पुरुषार्थ कर रहा हूं, चिंता नहीं। बैठो ना, बैठो ना। तो एक जीव पुरुषार्थ करता है। बैठो बैठो बैठो। जब रावण सीता जी को ले गया, अब तुम बचाने आए हो, पहली रक्षा कर लेते। पुरुषार्थ करो। जितने श्रावक मुझे सुन रहे हैं वो ध्यान रखें, कभी भी दिगंबर मुनियों की सभा लगे, इसलिए बोलता हूं 5 मिनट पहले आओ। यदि 5 मिनट पहले आ जाते, अपने दुपट्टे से या अपने नैपकिन से यहाँ पे मार्जनी कर देते, तो ये मुझे इतनी देर तक ये मेहनत नहीं करना पड़ती। पुरुषार्थ का यही तो सेवा है। कभी ये जो जिस चौकी पे मैं बैठा हूं, पिछले 10 दिन में कभी उठा के देखी किसी ने? जिस तखत पे मुनिराज बैठे हैं, कभी तखत के नीचे उल्टे लेट के देखा है? कहाँ महाराज, हमारे बाल बच्चे हैं, आपके तो ना आगे ना पीछे कोई। अपने बाल बच्चों को देखें कि आपके पीछे पड़े रहे। आप तो आहार काम करा करो, हमारे चौका में आओ, आहार लो और इतने आराम से रहो, जो करने सो करो, हमारे से अपेक्षा ज़्यादा नहीं करो करें। पुरुषार्थ करो, प्रबल पुरुषार्थ। पुरुषार्थ की सिद्धि, एक पुरुष पुरुषार्थ करके निर्वाण चला जाता है। आज देखो ना, महिबा में कितने लोग मर चुके होंगे अभी जैन समाज के, कुछ गिनती है? कितने लोग मर चुके होंगे? देखा देखी अभी देखा तो होगा ना बीरचंद जी, जैन समाज के कितने लोग खत्म हो गए? 10, 20, 25, 50। कितने लोग इस मेवा की गली में जिनका डोला बैठ के निकला होगा? है कोई? नहीं, किसी का नहीं निकला। आगे किसी की उम्मीद है? ये कभी विचार किया है कि
मुझे अभी 50 साल और जीना है। मैं गृहस्थ से पूछ रहा हूँ, सभी गृहस्थ घर में रह रहे हैं, तो जो जी रहे हैं घर में, क्या उन्होंने ये विचार किया है कि मैं 50 साल बाद या 10 साल बाद या 20 साल बाद पुरुषार्थ करके व्रती बनूंगा? सोचा है? देखो, मुनि श्री सागर जी महाराज जैसा पुण्य हर किसी का नहीं है। महवा के ये मत सोच लेना कि मुनि श्री सागर महाराज कितने साल दीक्षा लिए थे उन्होंने? 2 साल। कब हुई थी? 2016 में दीक्षा हुई। आचार्य वासुपूज्य सागर महाराज गोमटेश्वर पहुंचे थे 2018 में, फरवरी का समय था। आचार्य महाराज के संग के साथ हम सब वहीं थे। श्री सागर महाराज की भी काफ़ी हमें बहुत सौभाग्य मिला सेवा करने का, 7-8 दिन, वो तो खैर बता चुके। तो जिसने 2 साल में दीक्षा ली, कितने साल में दीक्षा ली थी, उनकी उम्र कितनी होगी? 72 साल। 72 साल में ये भाव आया कि मैं घर छोड़ दूं, कितनी बड़ी बात। और आज हमारी युवा पीढ़ी को 20 साल में ये भाव आता है हम घर बसा लें। किसके लिए बसा रहे हैं? बताओ ना। निकेश को शादी करने का मन कर रहा है कि महाराज जी शादी करूंगा, बच्चा पैदा करूंगा। ऐसी एक महारथी मिला था हमको भोपाल में, जब हम आचार्य जी के साथ में थे। उससे हमने पूछा, और बताओ आपका क्या विचार है आगे, आपको भाई साहब क्या करना है? महाराज जी मुझे दीक्षा लेना है। हमने कहा उत्तम विचार, पैर छुओ, आशीर्वाद दिया। भाई कोई ऐसा विचार रखे तो उसको तो आशीर्वाद देना पड़ेगा, हमारे घर की वृद्धि करेगा तो। फिर हमने पूछा, अच्छा बताओ कब लेना है दीक्षा? बोले महाराज जी देखो, मैं पहले शादी करूंगा, फिर मैं बच्चे पैदा करूंगा, 2-4 जितनी बन जाए उस समय। बच्चा पैदा करने के बाद मैं अपनी धन संपत्ति उनको सौंपूंगा, उसके बाद मैं दीक्षा लूंगा। मतलब ये बात। तो मैंने उसको कहा कि भैया मुझे लगता है कि अब मात सब विचारों में है। तो निकेश सोच रहा है कि आज मैं दीक्षा तो मुझे लेना है महाराज जी, पर मैं सोच रहा हूँ कि पहले शादी कर लूँ, अपने होटल में अपने बच्चे को बैठा दूँ, उसको चाय वाय बनाना सिखा दूँ, समोसा वमोसा कैसे बनाना उसको सिखा दूँ, उसके बाद फिर मैं निकलूँगा कि दीक्षा आप मुझे दे दीजिए। एक जीव ने 72 साल में जब दोनों हाथ पांव फैलाकर बहुओं से, बेटों से, पोतों से सब सेवा मिल रही है, पानी मिल रहा है, भोजन मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है, इतना सब होने के बाद भी 72 साल में ऐसे परिणाम रखना कि मैं दिगंबर मुनि बनूं, दीक्षा ले लूं, मैं तो बोलता हूं इससे बड़ा इस पंचम काल में चमत्कार कोई नहीं। तो उन्होंने 72, मुनि श्री सागर महाराज ने 72 साल में दीक्षा ली। और दीक्षा लेने के बाद जब समाधि मरण हुआ, इस धरा के ज्येष्ठ आचार्य वर्धमान सागर जी महाराज, आचार्य पुष्पदन सागर जी महाराज के तो गोद में ही थे वो। हमारे आचार्य श्री आचार्य पद्मनंदी जी महाराज, आचार्य देवनंदी जी महाराज, आचार्य बहुत सुविधि सागर जी महाराज, और भी बहुत सारे, कम से कम हमने उस दिन स्टेज पे गिना था 36 आचार्य तो हमने गिने थे। हाँ, 2 नहीं आए होंगे, कोई बाधा होगी। कुछ पूरा बाहर जो आचार्य वासुपूज्य सागर जी महाराज का कक्ष था, पूरा बाहर सारी आरिकाएं बैठी। ये सब क्यों आए थे? क्या महाराज के रिश्तेदार थे क्या? साधक की साधना जब फल को प्राप्त करती है, उसकी अनुमोदना करने अनेकानेक जीव पहुंच जाते हैं। इसलिए कहते हैं ना, अपन पूर्वाचार्यों से भी सुनते हैं कि कभी भी समाधि हो या कभी भी दीक्षा हो, ये 2 कार्य, अपने जितने कार्य सब छोड़ देना, पर ये 2 कार्य कभी मत छोड़ना। अब आजकल तो श्रावक हो गए उदास। सही में उदासों से बहुत दिक्कत है। आजकल श्रावक उदास हो गए। पहले तो देखो जब समाधियां होती थी, जन समूह गाड़ी ले लेके पहुंच जाया करता था। अब आजकल अरे
होने तो दो। सोचो ना, पुरुषार्थ कहाँ जा रहा है? इसके घर में यदि शादी हो, माना किसी की शादी 1 तारीख को है, उसमें भी जाता है। किसी की शादी 15 तारीख को है, वहाँ भी जाएगा। किसी की शादी 30 तारीख को है, वहाँ भी जाएगा। और कई नगरों में पंच कल्याण खोए, अरे वो ही तो होना है। क्या है, वही दृश्य दिखाएंगे। सौदर में आएगा, सची इंद्राणी आएगी, कुबेर रत्न वर्ष आएगा, उसे क्या देखना। जब योग के कार्य, धर्म के कार्य में पुरुषार्थ की बात आती है, उसमें अपने आप को बोलता है अरे कौन जाए। और जब किसी की शादी में जाना है तो वहां दूल्हा बन के जैसे स्वयं जाता है, जैसे आज इसी को माला डालने वाली है कन्या। इसलिए मैं पुनः बोल रहा हूँ, जितनी महवा की बालिकाएं हैं उनको समझा देना, पर्यूषण पर्वों में सच धज के नहीं आना, नहीं तो यदि किसी ने माला डाल दी तो उसके साथ घर जाना पड़ेगा। ध्यान रखना, जितनी कन्याएं जो मुझे सुन रही है, मंदिरों में श्रृंगार करके मत आओ। और फिर कहीं कोई माला डाल दे या कहीं कोई अपनी मन की बात प्रकट कर दे तो फिर मना मत करना। निमित्त क्यों बने, विचार करो ना। आज हम देखते हैं, आज बहुत सी कन्याएं रील्स बनाती हैं, अपने होठों में लिपस्टिक लगाती हैं और बिल्कुल मोबाइल को बिल्कुल पास में लाके अपना चेहरा दिखाती हैं। किसको दिखा रहे भैया? फिर इनके लिए कहीं कोई लड़का हेलो करता है तो ये फिर कहीं अपने पापा मम्मी को बताएंगी, कहीं पुलिस में खबर करेंगी, फिर पता चला उसके पूरे परिवार को हिला दिया। तो तुमने श्रृंगार करके अपना चेहरा दिखाया क्यों? देखो, दिखाओगे तो प्राणी देखेगा। इसलिए पर्यूषण पर्वों में, मैं तो बोलता हूं पर्यूषण पर्वों में जितने श्रावक हैं, आईना देखने का त्याग करो। जो सुन रहे हैं बड़े ध्यान से सुने, पर्यूषण पर्वों में आईना देखने का त्याग करो। अरे ये दिन तो साधना के हैं ना, और इन्हीं पर्यूषण पर्वों में हम भले सामान्य दिनों में 2-4 बार देखें, पर इन्हीं पर्यूषण पर्वों में हम 10-10, 20-20, 25-25 बार आईना देख के आते हैं। जितना श्रृंगार का 10 दिन में खत्म ना हो, मतलब महीने भर में खत्म ना हो, उतना हम 10 दिन में सब पोत पात के आ जाते हैं पूरा। सोचो, आज देखते हैं हम बड़े बड़े जैन समाज के जुलूस निकलते हैं, जुलूसों में महिला मंडल का जुलूस आदि आदि लोग आते हैं, तो सब ऐसे निकलते हैं जैसे कोई होता है ना, गांव देहात में सामूहिक शादियां होती है, 50 दुल्हनें एक साथ जा रही हैं, 50 लोग की एक साथ शादी होना है। हाँ, सम्मेलन जैसे शादियां होती है ना, सेठ लोग शादियां कराते हैं, 20-20 दुल्हनें एक साथ निकलेंगी, फिर दूल्हे आएंगे, शादियां होंगी। मैं यहाँ ये कहना चाह रहा हूं कि पुरुषार्थ यदि करना ही है, पुरुषार्थ धर्म की वृद्धि में किया जाए। आज देखो ना, भाई साहब आए जीन्स पैंट पहन के, जबकि इनको पता नहीं है मैं जैन हूं। और जैन है तो यदि एक जैनी ने जैनी का कपड़ा नहीं पहना तो वो जैनी किस बात का? यदि एक श्रावक सुबह उठने के बाद धोती दुपट्टा नहीं पहनता तो मैं बोलूंगा कि अभी इसको जैनी बोलने में थोड़ा सा मुझे संशय आ रहा है कि ये जैनी है कि नहीं। अरे कम से कम अभिषेक नहीं करना कोई बात नहीं, धोती दुपट्टा पहन के मंदिर आओ। एक वो भाई साहब आ गए शर्ट पैंट पहन के। अरे जैन धर्म की प्रभावना क्या सब सारा जिम्मा क्या मुनिराजन ने ले रखा है क्या? अब मुनिराज तो देखो, हम तो धोती दुपट्टे पहन के बाहर निकल नहीं सकते, और नहीं तो है क्या सुनील कुमार धोती दुपट्टा? मैं सोचता हूँ धोती दुपट्टा पहन के थोड़ा एक राउंड लगा दूं यहाँ पे, तो धर्म की प्रभावना हो जाएगी। अब या तो तुम लोग पहनो और हम पहनेंगे तो तुम बोलोगे यार महाराज जी क्या कर रहे हो आप, महाराज जी नहीं, अब घर चलो। तो कुछ तो करना पड़ेगा ना, अपने को सामंजस्य तो बैठाना पड़ेगा ना। तो हम तो धोती दुपट्टा पहन नहीं सकते, तो श्रावकों का कर्तव्य है धोती दुपट्टा पहने, जैन धर्म की प्रभावना करें। पुरुषार्थी व्यक्ति बदल सकता है। देखिए, पुरुषार्थ भी 2 प्रकार के ग्रहण करना है अपने को यहाँ पे, एक सम्यक पुरुषार्थ, दूसरा मिथ्या पुरुषार्थ। भाग्य भी 2 प्रकार के ग्रहण करना है, एक सौभाग्य, एक दुर्भाग्य।
चातुर्मास मेवा में हो रहा है, तो बताओ मेवा समाज का सौभाग्य की दुर्भाग्य? और मेवा की जनता का सौभाग्य की दुर्भाग्य? जो लाभ ले रहा है उसके लिए सौभाग्य है, और जो लाभ नहीं ले पा रहा उसके लिए दुर्भाग्य है। महाराज हमारे भाग्य में नहीं है। क्या चिंता नहीं करो, हम भी देखो मध्यस्थ वाले साधु हैं। यदि नेमी कुमार मेरी भयवती करने नहीं आता, नेमी चंद, तो मैं ये सोचता हूं कि मेरे भाग्य में नहीं था, मैं उसको क्या दोष दूं। अरे नेमी चंद का मन नहीं करता कि चलो महाराज को आहार दे दूं, तो मैं सोचूंगा कोई बात नहीं, इसकी गलती नहीं है, मेरे भाग्य में ये है ही नहीं, तो कहां से मिलेगा। ठीक है, पुरुषार्थ तो प्रबल है ही, पर कर्म की सत्ता भी वहां पे लेना पड़ेगा। देखिए मुख्यतः गौरता होता है, कहीं पे बुद्धिपूर्वक होता है, कहीं पे अबुद्धिपूर्वक होता है। आज जैसे मैं कह रहा हूं किसी व्यक्ति से कि भाई धोती दुपट्टा पहनो, धर्म करो, आगे बढ़ो, पर जब मैं हार जाता हूं तो मैं विचार करता हूं कोई बात नहीं, मेरे भाग्य में नहीं है, और मेरे पास वचन शक्ति इतनी है नहीं कि इसको मेरी बात समझ में आ जाए। फिर एक सूत्र पे जी लेते, ना समझ को ना समझाओ, ना समझ को ना समझाओ। जोर से बोलो, ना समझ को ना समझाओ। पर इसमें ये नहीं चलेगा, ध्यान रखना, इसको हमको सम्यक रूप में लेना है। नहीं तो कहीं मैं प्रबल को बोलूं कि प्रबल भैया कल अभिषेक करने आओ, महाराज जी मैं ना समझ हूं, ना समझ को ना समझा, तो यहाँ पे ये नहीं चलेगा। नहीं तो तुम वही वाली बात कि महाराज ने कहा आलू छोड़ो, हाँ महाराज त्याग है आपका, हमारा तो नहीं है। ये सम्यक पुरुषार्थ करना है, सम्यक ग्रहण करना है। तो शायद को आज इस देशना से हमको यह सीख लेना है कि अनेकानेक जीव भावों से गिरे, शरीर से गिरे, फिर भी उठते रहे, आगे बढ़े। जैसे चिक्की भाई जल्दी साधु बनो, पुरुषार्थ प्रबल रखो, हाँ पुरुषार्थ प्रबल रखो। ये तो खैर नारा मुझे भी मालूम है बीरचंद जी, ये नारा सब लगाते हैं। क्या बोलते हो तुम लोग, नारा लगाते हो ना एक, किसका बेटा कैसा हो, माँ का लाल कैसा हो, हाँ जो भी सागर जैसा हो। पर किसकी माँ का लाल? पड़ोसी का, हमारा नहीं। ऐसा बोला करो, हमारा लाल कैसा हो, गुरु महाराज जैसा हो। ये नारा लगाओ, तब तो काम का है। तुम दूसरे के पड़ोसी का लाल का नारा लगाते हो, तो समय अल्प है। हम चाहें तो सम्यक पुरुषार्थ करके अपना कल्याण कर सकते हैं, और जिन्होंने सम्यक पुरुषार्थ किया वे सब जीव निर्वाण को प्राप्त हो गए, जिनकी आज धरा पर जय जयकार हो रही है। रक्षा करो जीव की रक्षा करो, रक्षा करो जीव की रक्षा करो, रक्षा करो जीव की रक्षा करो। यदि नहीं की रक्षा जीव की तो चलती रहेगी दुकान। कर्म अजीब की भगवान आदिनाथ स्वामी की।